आपकी बीमारी सबसे बड़ी ढाल है बाल्डविन। इस बच्चे की हालत देखकर मुझे खौफ आ रहा है। जरा अपने होश में आओ कॉन्शेट लियोन। ये बच्चा तुम्हारा शहंशाह है। लगता है कि मारिया एक बार फिर उससे इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है। बेहतर होगा इन दोनों से ही जान छुड़ा ली जाए। आज आप पे भरोसा ना करने वाले कल आपके सामने घुटने टेक दे। और वो सबूत क्या है? हम बहुत जल्द वो ढूंढ लेंगे। लोहे के मुखौटे वाला आदमी हमारे शहंशाह की सिर्फ जिस्मानी सेहत ही नहीं बल्कि जहनी सेहत भी मुतासिर हो रही है। और अगर ये सच हुआ तो? खुदारा मेरी शहजादी, ये बच्चा पागल हो चुका है। हरगिज नहीं। उस बच्चे ने बहुत कुछ देख लिया है, यही सच है। जिसने शहंशाह के साथ ये सब किया उससे अब तक हिसाब ना लेना इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। शहजादी, मुझे लॉर्ड गाय की बात से इत्तेफाक है क्योंकि हम सब शहंशाह की आंखें तो देख ही चुके हैं। ताजपोशी की रस्म जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। जबकि हकीकी शहंशाह मौजूद हैं तो ये मुमकिन नहीं। क्या तुमने देखा नहीं? बादशाह जिंदा लाश के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ना करे अगर दमिश्क के सुल्तान को इस बात का इल्म हो गया तो वो फौज इकट्ठी करके दौड़ा चलाएगा। फिर कौन बचाएगा हमें सलाहुद्दीन से? क्या वो बच्चा बाल्डविन? तुमने बिल्कुल ठीक कहा लॉर्ड गाय। हमें सलाहुद्दीन से शहजादा बाल्डविन ही बचाएंगे क्योंकि वो अपने बाबा से कहीं ज्यादा अजीम बादशाह बनने वाले हैं। उन फजूल ख्यालात से जो आप उसके जहन में डाल रही हैं। अपनी हिम्मत और अज़्म से बाल्डविन ने उस कैद किए गए मकाम से खुद को आजाद करवाने के लिए उन खारदार तारों को उबूर किया जो कोई नहीं कर सकता। इतना पुरज़्म कौन हो सकता है? मेहरबानी कीजिए, बताइए मुझे। जनाब, दमिश्क ने हमारे जासूसों की खबर भेजी है। सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल अहसान किले के मुहासरे की तैयारी शुरू कर दी है। दमिश्क का तख्त संभालते ही वो सबसे पहले करीबी सलीबी किले को खत्म करना चाहता है। देखते हैं हमारे बादशाह किले की हिफाजत कैसे करेंगे। एक और जासूसी का मंसूबा सौंप रहे हैं मेरे सुल्तान आप। मुझे जासूसी के काम में बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे पूरी तरह वाज़ेह तौर पे अपने मंसूबे का मकसद बताइए। क्या मुझे दूर रखना चाहते हैं? मैं वहाँ अकेला आखिर कुछ में करूँगा क्या? एल्बिस को भी साथ ले जाओ। एलिसा और माहिज भी तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे बैतुल अहज़ान जाने की खबर जल्द फैल जाएगी और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कुद्स में क्या चल रहा है। तुम्हारे अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? याद रहे कि पिछली बार की तरह इस बार अपनी मर्जी करने की कोशिश मत करना। अपनी आंखें और कान खुले रखना। तुम्हारी लाई गई खबर बहुत अहम होगी। आप फिक्र मत करें मेरे सुल्तान। जासूसी में तो अब मैं कमाल हूँ। मुझसे बेहतर जासूस कहीं नहीं मिलेगा। अगर जरूरत पड़े तो पूरे कुछ को बोलने पर मजबूर कर दूंगा और सारी मालूमात हासिल कर लूंगा। वो कहते हैं ना, अगर कहीं बातचीत करने वाले लोग मिल जाए तो जासूस खुश हो जाता है। मेरे मुश्किल दिनों के बारे में आपने सुना। खुशकिस्मती से मैं तख्त पर वापस लौट आया। जिसने भी मेरे खिलाफ ये साजिश की थी, वक्त आने पर उससे हिसाब जरूर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वक्त है कि हम अपने दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएं। हम सलाहुद्दीन के खिलाफ एक बड़ी ताकत बनेंगे। हमारी तलवारें हमारे ईमान से चमकेंगी और बैतुल अहज़ान सलाहुद्दीन का अंजाम होगा। एबेलियन के कौन बेलियन और विलियम, मैं आप पे लगाए गए तमाम इल्जामात रद्द करता हूं। और फिर हकीम लतीफ के कातिलों का क्या होगा? कौन बेलियन बैतुल अहसान किले के दिफा के लिए फौज की कमान मैं आपको सौंपता हूं।
वक्त जाया किए बगैर रवाना हो जाए। जो हुक्म मेरे शहंशाह। कौन शैटिलियन? करक की क्या सूरत हाल है? मेरे शहंशाह, कॉन्टेस मिला ने मेरे खिलाफ एक संगीन गद्दारी का इर्तिकाब किया है। उसने सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे को अगवा करवाया और करक को कुला निशाना बना दिया। मेरे शहंशाह, उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की। बतौर शहंशाह मैं हुक्म देता हूँ कि अपने जाती इख्तलाफात को भुला दो। मुकद्दस यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए करक को मजबूत रखना जरूरी है। मजीद ये कि बैतुल अहज़ान की मदद के लिए करक से कुमक रवाना की जाएगी। मेरे शहंशाह। लॉर्ड गाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी अजीम फतह के लिए फौज तैयार करें। उसमें नाइट्स की शमूलियत को भी यकीनी बनाइए। मुझे अफसोस है कि ऐसा मुमकिन नहीं मेरे शहंशाह। क्या मतलब है आपका? हमारी फौज तबाहकुन हालत में है। मुसलसल शिकस्तों से हमारे सिपाहियों का हौसला टूट चुका है। उन्हें अपने शहर और अपने बादशाह के लिए लड़ना होगा। सिपाहियों को एक नई जंग पर आमादा करने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं होगा। मुझे ये बताते हुए अफसोस है कि लॉर्ड गाई हक पर है शहंशाह मौसम। खजाना ऐसे जंग के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वसाइल पैदा करना आपका काम है। अगर फौज वहां ना पहुंच सकी तो क्या आप खुद जाकर लड़ेंगे? अगर दोबारा भूले कि किससे मुखातिब हो तो याद दिलाने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। अहकामात पर फौरन अमल किया जाए। जो हमारे इस महल में मेहमान था, जिसने हमारे साथ खाना खाया, पानी पिया, वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? दमिश्क का तख्त संभालने के बाद मामलात बदल गए। कॉन्टेस मिला जानती है कि मैं करक हासिल किए बगैर रुकूंगा नहीं, इसलिए उसका कोई और ही मंसूबा है। लेकिन खैर छोड़िए। और वो क्या है? कुछ नहीं वालिदा, वो अपनी किए की कीमत जरूर चुकाएगी। वो इस मार्के से जिंदा बच के कैसे निकल गई, ये जानकर बहुत हैरानी हुई मुझे। मुझे उसकी मौत की खबर देते आप तो सुकून मिल जाता मुझे। शमसा, तुम ठीक हो ना? मुझे थोड़ी मतली महसूस हो रही है। वालिदा, क्या हुआ शमसा को? बेटा, इसे खैर की अलामत समझो। ये आज दूसरी बार हुआ है। मुमकिन है कि बहुत जल्द तुम्हें कोई खुशखबरी मिले। जबकि मैं जंग का हुक्म दे चुका तो सिपाहियों ने अपनी तलवारें कैसे छोड़ दी? क्योंकि जंग लड़ने के लिए उनके पास ना तो माल है और ना ही हौसला। मैं हुक्म देता हूं कि बादशाह के नाम पर आखिरी बार लड़ो। एक फतह तमाम शिकस्तें भुला देगी। सलेबी जंगजू मुमकिन है कि आपकी बात मान जाए लॉर्ड गाई, लेकिन इस वक्त शहंशाह मालरिक भी जिंदा होते तब भी आप यरूशलेम के मुहाफिजों से यह तवक्को नहीं कर सकते थे कि वो एक बीमार बच्चे के लिए जंग लड़े। जुर्रत कैसे की शहंशाह से इस तरह बात करने की? मुहाफिजों, जिंदान में डाल दिया जाए फौरन इसे। अपने शहंशाह का हुक्म सुना नहीं तुम लोगों ने? अगर इस तख्त पे इसका हकीकी मालिक मौजूद होता तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता यरूशलेम की फौज कोई भी जंग आपके लिए हरगिज नहीं लड़ेगी। तमाम गिरजाघरों में कहो कि वो कफ्फारे का संदूक फौज के लिए खोल दें। जैसा आपका हुक्म। सल्तनत मेरी आंखों के सामने बिखर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये बेचारा बच्चा वो इन खंडरात के नीचे दबकर मर जाएगा जो इसके बाबा ने छोड़े हैं।
शहजादी, शहंशाह की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें उनके कमरे में ले चलते हैं। मेरे शहंशाह। मेरे भाई, चलो आ जाओ। शहजादी, मैं आती हूँ। मेरे शहंशाह। उसे तख्त छोड़ने पर राजी करो सिबिल्ला, वरना हम यरूशलेम भी खो देंगे और तुम अपना भाई भी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बाल्विन को कैद करने और उसको इस हाल में पहुंचाने वाले तुम नहीं हो। इस वक्त हमें माजी को भूलना होगा। मैं जानता हूं कि तुम बाल्विन को सारी सच्चाई बताओगी और मुझे सजा दिलवाओगी और खुद आजाद हो जाओगी, लेकिन जरा सोचो कि फिर उसके बाद क्या होगा। फौज का एक वफादार कमांडर ये बता चुका कि वो बाल्विन की बादशाहत को तस्लीम नहीं करते। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि ईसाई जंगजू मेरे ताबे हैं। अगर तुमने इस बुरे वक्त में मुझे कैद करने की गलती की तो सोचो हमारी फौज और उस कमसिन बादशाह का क्या बनेगा। मुझे डर है कि ऐसे हालात में उठने वाली कोई बगावत बाल्विन से सिर्फ उसका तख्त ही नहीं बल्कि उसकी जान भी ले सकती है। सलाहुद्दीन ने शैटिलियन को मेरे हवाले करके वो काम किया जो वो कभी ना करता, लेकिन अब मुझे उसके खिलाफ बैतुल आज़ान कले का दिफा करना है। आप बखूबी जानते हैं मेरे कौंत, हम ये सब यरूशलेम के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। ठीक कह रहे हो मार्कोस, सब कुछ यरूशलेम के लिए। तफसीलात बताओ काराकुश, कले की ताकत और कमजोरियां क्या हैं ताकि सब सुन लें। मेरे सुल्तान, कला मोटी और पथरीली फसीलों से घिरा हुआ है। बुर्जों को मंजनीकों और तीर अंदाजों के लिए मजबूत किया गया है। दरवाजों को भी फौलाद से मजबूत किया गया है। फसीलें बहुत मजबूत हैं। उन्होंने बखूबी अपना काम किया है, तो फिर हमें भी उनसे बेहतर करना होगा। तुम्हारे पास एक मंजनीक थी, क्या कहते थे उसको? मुफत्तिश मेरे सुल्तान। क्या वो दूसरी मंजनीकों के साथ मिलकर वो फसीलें तबाह कर सकती है? मेरे सुल्तान, मुफत्तिश फसीलों में शिगाफ डाल सकती है, बुर्जों को हिला सकती है और उनके मोर्चों को झंझोड़ सकती है, लेकिन उन्होंने अपने कले को मोटे पत्थरों और चूने से मजबूत कर रखा है, इसलिए सिर्फ एक मंजनीक काफी नहीं। तुम्हारा मतलब यह है कि कले को बाहर से तबाह करना नामुमकिन है? नामुमकिन नहीं, लेकिन मैंने सुल्तान से अर्ज की थी, मुश्किल है। हम मुश्किल से घबराते नहीं, हाँ, मगर वक्त बहुत कम है। हम कले की दीवारें किसी और तरीके से गिराएंगे। कैसे? सुरंगें खोदकर। सलाहुद्दीन कदम ब कदम यरूशलेम के करीब आ रहा है। फौज के अंदर किसी मुमकिन बगावत का मतलब यरूशलेम को हमेशा के लिए खो देना भी हो सकता है। मुस्तकबिल के शहंशाह, यकीनन आपके पास कोई मंसूबा तो होगा। आपने ठीक कहा मारिया। करक से दस्ते तलब किए जाएं। तुम बैतुल अहजान के दिफा में मदद करोगे? जरूर, लेकिन यकीन जाने कि ये काम बहुत मुश्किल होगा। शैटिलियन, मिला से इंतकाम लेने के लिए कोई हिमाकत मत करना। हम सबको मुत्तहिद होना होगा। और आप मारिया, यह आपके लिए भी खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है। बाज़ंतीनियों की हिमायत आपको यरूशलेम में बरकरार रखनी होगी। इत्मीनान रखिए, यरूशलेम के लिए जो मुमकिन होगा वो मैं करूंगी। फिक्र मत कीजिए शहजादी, जब तक मैं मौजूद हूं यरूशलेम का हर हिस्सा महफूज है। हम कले के अंदर फौज को 3 सफों में तैनात करेंगे। जनाब,
सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों के हमरा कले के करीब पड़ाव डाल दिया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। जखीरे की क्या सूरत हाल है? अगर एहतियात से काम लें तो 15 दिन गुजर जाएंगे। तो फिर हम एहतियात ही बरतेंगे। हमारा बुनियादी मकसद है कि हम मुहासरे को तवील करें। कले की फसीलों की मजबूती हमें जरूरी वक्त मुहैया करेगी। और हाँ, फौरन सिपाहियों में से बेहतरीन तीरंदाज चुन लिए जाए। उन्हें निशानदेही किए गए मकामात पर तैनात करो। सलाहुद्दीन के सिपाही दरवाजे के करीब भी ना आ पाए। जैसा आपका हुक्म कॉन्टबेलियन। मेरे सुल्तान, अगर हम जेरे जमीन फसीलों के बुनियादी पत्थरों तक पहुंच जाएं और ताकतवर बारूदी मवाद नस्ब कर दें तो हम वो दीवारें गिरा देंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये फौरन शुरू किया जाए। कले की तह से दाखिल होकर उनके सामने आएंगे। बोरू, गोगपुरु, बुजुर्ग। खुदाई खत्म होने तक तीरों के हमले से उनके सिपाहियों को मसरूफ रखोगे। बाकी मंसूबे पर हमारी बात हो चुकी। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जो हुक्म मेरे सुल्तान। जो हुक्म मेरे सुल्तान। यहाँ एक काम और है जो मुझे रस्मी तौर पर करना है। कले के कमांडर से बात करूंगा। यकीनन वो कला हमारे हवाले नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम उसे सुलह की पेशकश जरूर करेंगे। कले में खबर भेजो बोरू, वक्त जाया नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अला एलिसा, ये क्या? तेरे सारे सिपाही क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ? ये सलेबियों की चाल है। जब माल खत्म हो जाता है तो कलीसा से गुनाहों के कफारे के तौर पर माल इकट्ठा करते हैं। कफारा देना चाहिए हमें। हर गुनाह की एक खास कीमत होती है। अल्लाह, जरा देखो तो अल्लाह, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम्हें पता है शैतान के दिमाग में भी नहीं आया होगा ये। अवाम तो पहले ही परेशान थे, लगता है अब सिपाहियों की बारी है। यहाँ से बहुत कीमती मालूमात मिलेंगी सरदार। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इन्हें शक न हो इसीलिए होशियार रहना। अल्लाह, ये मुझ पर छोड़ दो, फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। एक पूरा दस्ता फसीलों के पीछे तैनात करो। समझ गया। कॉन्टबेलियन, सुल्तान सलाहुद्दीन का पैगाम आया है। क्या पैगाम है? कले के दिफा के जिम्मेदार कमांडर से मिलना चाहते हैं वो। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जगह उनसे मुलाकात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ये मेरा काम है, मैं खुद मुलाकात करूंगा। खुदाल मजबूती से पकड़ो, शोर किए बगैर मिट्टी निकालो। सहारे के लिए लकड़ियां करीब करीब लगाएं ताकि सुरंग गिरे नहीं। बहुत ध्यान के साथ खुदाई करें सुरंग की, काम आसान हो। बहुत शुक्रिया। फसीलों के करीब पहुंचेंगे तो इशारा कर दूंगा, बुनियादी पत्थरों को कमजोर करके आग लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई। इधर ही सरदार, यहाँ आइए। आइए मेरे भाई। मेरे बहादुर, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा फरीजा बहुत अहम है। अब मेरी बात गौर से सुनना। अलबेस, उस बूढ़े को क्या सुगाया तुमने? फौरन तो नहीं जाग जाएगा ना? मरहूम लतीफ का बनाया हुआ मुरक्कब है, वो सुबह ही उठेंगे अब। सही, चलो जल्दी करो अलबेस। ये तुम्हारा इतना बड़ा क्यों है? चलो आ जाओ। मेरे पास भेज देना। जाइए अंदर जाइए। अल्लाह, बंद कर दो। जबरदस्त। ये तो बहुत छोटा है। अलबेस, अरे ये क्या है? इसके अंदर कैसे रहूंगा मैं? ये तो अंदर से बहुत छोटा है। मैं ऐसी जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी जगह पे मेरा खून अंदर से जोश मारता है। सब्र कीजिए सरदार, थोड़ा सब्र। वो बूढ़ा कैसे रह लेता है यहाँ पर? चलो बंद करो इसे, जल्दी बंद करो, जल्दी भेजो उन्हें। सुन रहा है ना अलबेस? राहिब तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए हाजिर हैं। हर शख्स को अपने गुनाहों के बाकदर कफ्फारा अदा करना होगा। ज्यादा नहीं, जितने गुनाह हैं उतना हिसाब। जो भी कफ्फारा अदा करेगा
वो पैदा होने वाले बच्चे की तरह पाक और साफ हो जाएगा। जल्दी भेजो, कहाँ रह गए? जरा देखो तो इसे, तकरीर कर रहा है। देखते हैं अगला कौन है। चलिए आइए। जाइए। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे दर्द का मदावा करने के लिए आया हूँ। सुन रहा हूँ, बताओ मुझे। जनाब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? अपनी परेशानी बताओ, कौन सा राज है तुम्हारे पास, वो बताओ तुम मुझे। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे मसलों के हल के लिए और दुखों का मदावा करने के लिए। बताओ मुझे। क्या ये बैलियन नहीं? ये यहाँ क्या कर रहा है? अक्सर नेकी का बदला वैसा नहीं मिलता जैसा आप तवक्को करते हैं। यकीनन खुद पे लगे इल्जामात से बरी हो चुके और एक बार फिर तुम मेरे मुखालिफ खड़े हो। नाराजगी हक बजाने में, लेकिन शहंशाह बाल्डविन ने मुझे कले की हिफाजत के तौर पर मुकर्रर किया है। वही शहंशाह जिसे तुम ढूंढ न सके, वही शहंशाह ना जिसे हमने तलाश किया। दुरुस्त कहा ना? आपकी हर कोशिश की कदर करता हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जंग आपने मेरी सल्तनत पे मुसल्लत की है, मैं उसमें आपके खिलाफ नहीं खड़ा हूँ। ये कला पुरअमन तरीके से हमें दे दो, जिस तरह शटलियन को मैंने तुम्हारे हवाले किया था। मुमकिन नहीं। शहंशाह बाल्डविन की तरफ से मुझे बैतुल आज़ान की हिफाजत करनी है। तुम सब बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को भी और हमारे ताल्लुकात भी। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, यह कला मेरे हवाले कर दो। कहा ना, नहीं कर सकता ऐसा। कला हासिल करने के लिए आपको लड़ना होगा। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। अब तुम अपनी जान बचाओ बैलियन, क्योंकि कला हासिल करते ही मैं तुम में से किसी पर भी रहम नहीं करूंगा। क्या हुक्म है भाई? तीरंदाज तैयार करो, जंग शुरू हो चुकी। शहंशाह मार्लिक के जाने के बाद मुमलिकत मुसीबत में घिर गई। तख्त एक बच्चे के पास है और खजाना बिल्कुल खाली है। क्या हुआ? क्या उसने सिक्के बंद कर दिए? मतलब उजरत बंद कर दी? जी ऐसा ही है। कमानदारों ने कहा है कि इसी वजह से वो बैतुल आज़ान मदद नहीं भेज सकते, जो इस वक्त मुसलमानों के मुहासरे में है। तो तुम मजबूर होकर झुक गए, ऐसा ही है ना? जी हाँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मैं आखिरत में यसू का सामना किस मुंह से करूंगा, ये सोच मुझे खाई जा रही है। क्या हम यहाँ सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए लड़ रहे हैं? तो और किस लिए लड़ते हो? दौलत ही तुम्हारा दीन, दौलत ही तुम्हारा ईमान है, और तुम किसके लिए लड़ोगे? अगर ऐसा करते हजरत ईसा तुम्हें देखे तो वो छड़ी मारकर तुम्हें भगा दे। मुझे सारी रात नींद नहीं आती, डर लगता है कि मुझे नाफरमानी पर सजा मिलेगी। मेहरबानी करे कोई रास्ता दिखाए। ठीक है, मैं तुम्हें कोई रास्ता दिखाता हूँ। सजा तो जरूर मिलेगी, मगर अगर तुम कफारा अदा कर देते हो तो फिर बच्चों की तरह सोगे। कितना कफारा देना होगा मुझे? देखते हैं, जरा कफारे की किताब खोलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे गुनाह की मालियत आखिर कितनी है। डाका और चोरी के 150 और अपने बच्चों का रिस्क जुए में उड़ा देने के 200। जबान से तकलीफ देने के 100। हाँ,
फौज से भाग जाने के। यहाँ तुम्हारे इस गुनाह की कीमत है 400। मैं इतना नहीं दे सकता जनाब। दुरुस्त, क्योंकि तुम्हारे सालार ने तुम्हें जबरदस्ती मजबूर किया, तो मैं तुम्हें थोड़ी रियायत दे देता हूँ। तुम 200 दे देना। 200 ले लेना, इससे काफी है, काफी है। 200 चांदी के सिक्के दे दो। हाँ, रोजा रखो, रोजा रोजा रखो, रोजा। हर दर्द की दवा उसमें। चलो जाओ, चलो चलो जल्दी। इसमें डाल दो। खुदावंद का रहम हो तुम पे। चलो अलबस, दूसरा बुलाओ, जल्दी बुलाओ। शाबाश, जल्दी करो। शाबाश बहादुर, अल्लाह के नाम से। चलो मेरे शेरों, शाबाश। चलो और जोर से। चलो। तीरंदाज नीचे, ढाले ऊपर। बंदूक हमला। तीर तैयार करो। चलो मेरे, हमला। इन तीरों की बारिश को हम ज्यादा देर नहीं रोक सकते। सुरंग का काम जल्द मुकम्मल करना होगा। सूरत हाल मुश्किल है। हम जितना रोक सकेंगे उतना बेहतर है। तीरंदाजों, हम जाया मत करो। चलो 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 मेरे जवानों, आगे बढ़ो। हम गला हर गिरदन के हवाले नहीं करेंगे। अपने हाथों को मजबूत करो। फेंके जाने वाला हर तीर निशाने पर लगे। पीछे बुजुर्ग, अली तुराब। चलो मेरे शेरों, चलो। एक दूसरे की हिफाजत करो। घुट्टे लेकर आओ, जल्दी। शाबाश। एक दूसरे की हिफाजत करो। चलो 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 चलो। शाबाश बहादुर। वो दरवाजे पर हमला कर रहे हैं। जल्दी उसका दिफा करो, जाओ। तीर बरसाओ, जल्दी करो, जल्दी। शाबाश, जल्दी। तीर अंदाजों। चलो मेरे शेरों। मुझसे ला के लेकर आओ, जल्दी। चलो आगे बढ़ो। बिस्मिल्लाह। जल्दी करो, जल्दी करो। तीर बरसाओ, तीर बरसाओ उन पर। या अल्लाह, 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 या अल्लाह। हम यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं? ऐसी चीजें जो आपकी हाकमियत और तख्त को मजबूत करें, वरना वो आपको दोबारा तख्त पे बैठने का मौका हरगिज नहीं देंगे। आप जरा इसे देखिए।
बाल्डविन, क्या कर रहे हो? हम वो चीज तलाश कर रहे हैं जो मुझे दोबारा बादशाह बनाएगी। किसके साथ? जिसने मेरी कैद से निकलने में मदद की, यानी जॉर्ज के साथ। बाल्डविन, उनका कोई वजूद नहीं है। वो है, और वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि मैं हकीकी बादशाह बनूं। ये ठीक नहीं है। सिपाही बगावत पर उतर आए हैं, अवाम गुर्बत का शिकार है, और इस हाल में हम सिर्फ सल्तनत को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को भी खो देंगे। तसल्ली रखिए शहजादी, मैं तमाम मसाइल हल कर लूंगा। हकायक देखने के सिवा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है बाल्डविन। हर किसी की नजर तुम्हारे तख्त पर है और तुम एक ख्याली दुनिया में जी रहे हो। बस बहुत हो गया, जाइए यहाँ से। जल्दी करो, मुसलमानों को अंदर आने नहीं देना है। तीरों की बारिश करो, ऐसे ही फेंकते रहो, फेंकते रहो, तरफ तरफ तेल गिराओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, किसी को नहीं छोड़ना है। और जल्दी करो, जल्दी। रुको रुको, हम पसपा हो रहे हैं, हम पसपा हो रहे हैं, हम पसपा हो रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, हम पसपा हो रहे हैं। पीछे हो जाओ, अपनी ढालें नीचे करो, हम पसपा हो रहे हैं। तीरंदाजों, चलो, हम पसपा हो रहे हैं, हम पसपा हो रहे हैं। वो पसपा हो रहे हैं। काश कि हम कुछ देर और रुक पाते। काश। ये एक बहुत गहरा इशारा है। उम्मीद है कि वो हमारी चाल नहीं समझ पाया होगा। चलो, उन्हें समझने दो कि उन्हें वक्त मिल गया, वो इंतजार में है। यरूशलेम से आने वाली कुमक की एक दूसरे की हिफाजत करो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 के एपिसोड देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।